पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट फाल्ता विधानसभा बीजेपी जीत गई है। यहां से देवांशु पांडा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने 1,49,666 यानी कि 71.2% वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी हैं, जिन्हें 40,645 वोट मिले हैं। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही, जिसके कैंडिडेट अब्दुल रज्जाक को 10,084 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट जहांगीर खान के नाम पर भी 7,783 वोट मिले हैं, जबकि वोटिंग से पहले उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का ऐलान किया था। इस जीत के बाद 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, फाल्ता की जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लोकतंत्र की जीत हुई और डराने धमकाने की राजनीति हार गई। वहीं 24 मई को पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर 32 मिनट का वीडियो शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि वोट्स की हेराफेरी की वजह से करीब 150 सीटों पर पासा पलटा है। ऐसा नहीं होता तो तृणमूल कांग्रेस को 220 से 230 तक सीटें मिली होती। फाल्ता सीट पर यहां 20 मई को दोबारा वोटिंग हुई थी और 24 मई को गिनती हुई, लेकिन यहां रीपोलिंग हुई क्यों, अब ये समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 फेज में हुए, 23 और 19 अप्रैल। दूसरे फेज यानी कि 19 अप्रैल में फाल्ता सीट पर वोटिंग हुई। यहां 285 पोलिंग बूथ्स बनाए गए। वोटिंग के दौरान कई बूथ से शिकायत मिली कि ईवीएम पर बने सिंबल पर टेप चिपकाया गया, परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया, बूथ पर लगे वेब कैमरे में फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। कुछ बूथ से सीसीटीवी फुटेज गायब पाए गए। बीजेपी का आरोप था कि टीएमसी नेता जहांगीर खान लोगों का उत्पीड़न करते हैं। चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए यूपी के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा भी चर्चा में रहे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो जहांगीर के परिवार वालों को चेतावनी देते नजर आए। क्या बोल रहे थे, सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने आईपीएस अजय पाल शर्मा की निंदा की और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की। जहांगीर खान की तरफ से जवाबी वीडियो आया कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं, झुकेंगे नहीं। सुनिए। सिनेमा आर्टिस्ट आमराव पुष्पा, झुकेगा नहीं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि डायमंड हार्बर एक मॉडल है, मोदी शाह में अगर दम है तो यहां से चुनाव लड़ लें, 10 जन लग जाएंगे। अभिषेक बनर्जी इस डायमंड हार्बर से तीसरी बार के लोकसभा सांसद हैं, जिसमें फाल्टा भी आती है ये सीट। अभिषेक बनर्जी ने ऐसा माहौल बनाया कि यहां से जहांगीर नहीं, वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही जहांगीर पर 5 मुकदमे दर्ज हो गए। इसके बाद जहांगीर चुनाव से खुद ही पीछे हट गए। ऐसी खबर आई कि उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। फिर टीएमसी, उनकी पार्टी की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान आया कि ये जहांगीर का निजी फैसला है और इससे पार्टी का लेना देना नहीं है और अब ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई है। कौन सी सीट? फाल्ता सीट। तो ये थी पूरी जानकारी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।